preposition. Preposition is the important part of the grammar. ठीक है, इट्स यूजफुल फॉर अ स्पीकिंग एंड अ ग्रामर क्वेश्चन आल्सो. व्हेन आई स्पीक, ठीक है, व्हेन आई वांट टू से समथिंग, तो जब मुझे नाउन और प्रोनाउन का अनदर वर्ड से कोई रिलेशन बताना होता है तो हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं. और किसी भी वर्ड को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है. जैसे प्री प्लस पोजीशन. प्री मीन्स पहले, यानी पूर्व. प्री मीन्स कोई वर्ड ऐसा जो कि पहले लगाया जाता है. पोजीशन यानी कि किसी की जगह या स्थिति या अवस्था. यानी अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एक नाउन और एक प्रोनाउन, ये वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं इन सेंटेंस में इनके साथ अनदर जो वर्ड आते हैं, ठीक है, अनदर जो वर्ड आता है उनके रिलेशन को शो करने का, रिलेशन को बताने का काम प्रीपोजिशन का होता है. नाउन और प्रोनाउन के साथ जो वर्ड आते हैं उनकी कंडीशन को, उनकी पोजीशन को बताने का काम किसका होता है, प्रीपोजिशन को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक बोलते हैं, विभक्ति भी बोल सकते हैं, पूर्व सर्ग भी बोल सकते हैं. ठीक है, विभक्ति पढ़ते होंगे आप हिंदी में, वही है प्रीपोजिशन. नेक्स्ट, अब जैसे कहते हैं कि इंग्लिश क्या है या हिंदी क्या है, तो जब हम जिस चीज के बारे में जानते ही नहीं है तो हम क्या वहाँ पे क्या करते हैं, एक रॉट करने का काम करते हैं. और जब हमें उसका मीन पता होता है तो हम उसे क्लियरली, तो हम पर डे एक ही ओनली, हमारा माइंड थोड़ा सा छोटा है, छोटा है तो हम क्या करेंगे, छोटा सा ही वर्डन लेके चलेंगे माइंड में. तो फर्स्ट है हमारा ऑन. पे अटेंशन कि व्हेन आई यूज एनी प्रीपोजिशन वर्ड इन अ सेंटेंस, तो नॉट नीड इन अ ट्रांसलेट इन हिंदी, वहां पे उसे हिंदी करने की गलती ना करें कि हम उससे पहले हिंदी में ट्रांसलेट करें कि ऑन का मतलब तो पर होता है और वहां पे हम क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे. ऐसा नहीं है. ऑन हम फर्स्ट पॉइंट पर जहां पर सरफेस के बारे में बात करेंगे. सरफेस हमारा क्या होता है, सतह होती है. क्या होती है, सतह. ठीक है, जिसपे कोई चीज मूवमेंट ना कर रही हो. जैसे लुक एट माय हैंड, दिखाई दे रहा है, और इस पे मैं इस अच्छी सी सुंदर सी बोतल को रख देती हूँ. ठीक है, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है और ये सरफेस है. ये जो मेरा हैंड है वो सरफेस है जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पर रखा हुआ है. तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया. ये बोतल मूवमेंट कर रही है क्या, वैसे नहीं कर रही, नहीं कर रही है ना. जब ये मूवमेंट नहीं करेगी, चल नहीं रही होगी, चल के स्कूल नहीं जा रही होगी, तो हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे. लाइक चलो इस डस्टर के बारे में, ये तो नहीं मूव करेगा, वो तो थोड़ा सा हिल डुल रही थी, सुंदर थी ना, इसलिए. ये हमारा हैंड है. ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सरफेस को टच कर रहा है और ये कैसा भी मूवमेंट नहीं करेगा. मूवमेंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा. तो जब हमारी कोई चीज है जो मूवमेंट नहीं कर रही, स्थिर है, फिक्स है, स्टिल है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे. क्या लगाएंगे, ऑन. कैलेंडर देखा है सबने, ठीक है. अब मुझे बताओ, ये मेरा कैलेंडर है, सुंदर सा कैलेंडर है ना, कोई नकल नहीं उतारेगा. इसमें क्या होता है, एक तो ईयर होता है. कैलेंडर किससे बनता है, ईयर से और मंथ से. और कुछ दिखाई देता है क्या इसमें, चलो मंथ से हमने ईयर बना दिया. फिर यहाँ पे क्या होता है, डे होता है और एक डेट होती है. डे और डेट्स, पहले डेट होती है और उन डेट के लिए डे फिक्स होते हैं या नहीं होते हैं. आज 5 दिसंबर है, 5 है, 5 है, और ये जो नवंबर अक्टूबर जो भी मंथ है उसका जो डे है, आज क्या है हमारा, ट्यूसडे, तो वो फिक्स है. उसी तरीके से जो मंथ्स हैं, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, जो भी है उनको इंक्लूड करके हमने ईयर बनाते हैं. अभी मैंने कैलेंडर को समझाया है क्योंकि इसमें हमें 4 चीजें दिखाई दे रही है. ठीक है, तो जो डी स्क्वायर है ना, उसके लिए हम इन लगाएंगे. क्या लगाएंगे,
रॉन्ग है ये तो। ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ऑन। और ये जो हमारे ये पोर्शन है ना, ईयर और मंथ्स के, इनके लिए हम इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन। जैसे हाउ आई गो टू स्कूल ऑन मंडे। डन। मंडे आगे मैंने क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया। आई वॉन्ट मैं पैदा हुआ कब? जब भी हुआ वो डेट है, वहां पे मैंने ऑन लगा के और फिर वो डेट लिख दी। तो डेट के लिए और डे के लिए हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। और ईयर के लिए और मंथ्स के लिए, ईयर के लिए और मंथ्स के लिए, आई गॉट फ्रीडम इन 1947। तो 1947 वहां पे क्या है? ईयर है। ठीक है। मैं पैदा कब हुई? 2024 में। फ्यूचर में हो ही जाऊंगी, अभी हुई नहीं। ठीक है। तो मैं जब ईयर के बारे में बात करूंगी तो वहां पे क्या लगाऊंगी? ऑन लगाऊंगी। मंथ्स के बारे में बात करूंगी, इन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है उसमें हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। मंडे में इन और ऑन लगाएंगे। ट्यूसडे में ऑन लगाएंगे। सैटरडे में ऑन लगाएंगे क्योंकि हमारी क्या है? डेज है। डन। ठीक है। थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट डन हो गए ना। एक तो सरफेस के लिए, दूसरा डे और डेट के लिए, थर्ड पॉइंट है पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए। पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे क्या होते हैं? हमारे बॉडी के पार्ट्स। जैसे आई वेयर माई एंगेजमेंट रिंग ऑन माई फिंगर, यानी मैंने अपनी एंगेजमेंट की जो रिंग है वो मैंने कहाँ पहनी? अपने फिंगर पर। तो इस फिंगर के ऊपर ही तो पहन रखी है। मैं ऊपर और नीचे तो ये ट्रांसलेट नहीं किया, बट जब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे? ऑन लगाएंगे। अब ये वॉच है, ये मैंने कहाँ पहन रखी है? अपने हैंड की कलाई पर। ठीक है। तो आई पुट ऑन भी बोल सकते हो। आई वेयर माई वॉच ऑन माई रिस्ट। रीच क्या कहते हैं? रिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्ट, रोस्ट। अच्छा। नेक्स्ट, आई वेयर्स जैकेट ऑन माय बॉडी। तो ये मैंने ये जैकेट कैसे पहन रखी है? अपनी बॉडी पर पहन रखी है। शर्ट जो भी मैंने आपको पहले भी आपको याद है, इसलिए मैं पुट ऑन बोलते हूँ। पुट ऑन का मतलब ये है कि किसी भी चीज को पहनना, किसी भी। अब आई पुट ऑन लिपस्टिक ऑन माय लिप्स, है ना। तो मैंने किस पे लगाया है? लिपस्टिक कहाँ पे लगाई? फोटो पे लगाई। उसी तरीके से मैं क्रीम लगा ली, पाउडर लगा लिया, तो वो क्या कर दिया? मैंने कॉम्ब कर लिया। तो अपने हेयर जो है मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी का एक पार्ट है, तो वो ऑन हो गया। हेयर बैंड लगा दिया, रिबन लगा ली, सुंदर से दो चोटी लगा ली, है ना। क्या हो गया? ऑन हो गया। तो ऑन का मतलब क्या है? जब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कितने हो गए? कितने हो गए? 3 हुए हैं अभी तो। 3 हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। चलो आगे। 4, जब हम स्टेट यानी अवस्था के बारे में बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। जैसे मैच तो सभी देखते हैं ना, क्रिकेट सभी देखते हैं, है ना। वर्ल्ड कप सभी ने देखा होगा, बहुत उदास हो गए होंगे। उसी तरह से वहां पे अगर किसी खिलाड़ी ने, प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे? सचिन तेंदुलकर वॉज ऑन फायर इन किसमें? वर्ल्ड कप में, 2020 में, जो भी है। तो ऑन फायर का मतलब ये है कि उसने स्टेज पे आग नहीं लगा दी। उसका मतलब ये वो बहुत अच्छे से खेला, धुआंधार खेला। तो वहां पे जब हम किसी की कंडीशन भी बताते हैं तो भी ऑन लगाते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट, डिवाइस के बारे में बात करेंगे। डिवाइस हमारे क्या होता है? कोई इलेक्ट्रिकल चीजें जो हमारी लाइट से चलती हो। जैसे इंसान लाइट से चलते हैं। कैसे चलते हैं? वो हर समय फोन को क्या करते रहते हैं? क्या करते हैं? उसको ऊपर स्क्रॉल बोलते हैं शायद। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल ही बोलते हैं। अच्छा,
था, मुझे याद है। नेक्स्ट डिवाइस, तो जब वो जैसे मैं कहीं गई किसी के घर और वो फोन पे कनेक्ट था, उससे कोई मतलब नहीं कॉल आया, तो मैं कहा सी इज ऑन द फोन, वो किस पे थी, फोन पे थी, उससे कोई मतलब नहीं घर पर, तो इसका मतलब ये नहीं है वो फोन पे बैठी हुई थी, वो क्या कर रही थी, फोन पर बातें कर रही थी, है ना, क्या कर रही थी, फोन पर बात। अगर मुझे कोई सीरियल देखना, माई फेवरेट सीरियल, है ना, माई फेवरेट सीरियल क्या होगा, टेलीकास्ट होगा ऑन टेलीविजन, किस पे होगा, टेलीविजन, टेलीविजन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, नहीं है। अब आई आई वर्क ऑन कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ या कंप्यूटर पर बैठ के काम करता हूँ, यानी कोई इलेक्ट्रिकल चीजें है और मैं उसके बारे में अपना बता रही हूँ, जैसे मैं फोन को चला रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, या जो भी कुछ होने वाला है इलेक्ट्रिकल चीजों के बारे में बात करेंगे तो ऑन लगाएंगे। तो एक बार रिपीट करते हैं ऑन को। फर्स्ट सरफेस के लिए, स्टेट के लिए, है ना, सरफेस के लिए। सेकेंड डेट और डे के लिए। थर्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए। फोर्थ स्टेट के लिए, स्टेट यानी कंडीशन या अवस्था के लिए। और फिर इलेक्ट्रिकल थिंग्स के लिए, ये डिवाइस के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। आई होप कि आपको ऑन कहाँ पे हमें पुट करना है समझ में आ गया। कोई दिक्कत?